पूर्व जन्म में देव ऋषि नारद ब्राह्मणों की एक दासी के पुत्र थे। पूर्व जन्म में उनका नाम नंद था। वे ब्राह्मणों के साथ प्रतिदिन भगवान की लीलाओं का गान करते थे। इस प्रकार अनेक महीने बीत गए। कुछ समय बाद वे ब्राह्मण वहाँ से जाने लगे। तब नंद ने भी उनके साथ चलने की प्रार्थना की। वे ब्राह्मण नंद को समझाते हुए बोले, वत्स नंद, जीवन में आना जाना तो लगा ही रहता है। जो आया है उसे एक दिन अवश्य जाना है। मनुष्य को इस मोह माया के बंधन में नहीं फंसना चाहिए। हम तुम्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे जिससे कि तुम प्रभु भक्ति को प्राप्त कर सकोगे। यह कहकर उन्होंने नंद को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपनी प्राप्ति का मुख्य उपाय बताया है। इस ज्ञान से नंद के मन में दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों के जाने के बाद नंद अपनी माता के पास रहकर प्रभु का गुणगान करते। एक दिन एक सांप के डसने से नंद की माता की मृत्यु हो गई। तब वह घर छोड़कर वन में चले गई। वहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करके वह कठोर तपस्या करने लगी। तपस्या के प्रभाव से उन्हें अपने हृदय में ही भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। उनके मनोहरी स्वरूप को देखकर बालक नंद आत्मविभोग हो गया। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, वत्स तुम्हारा मन पवित्र है, इसीलिए तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। तुम्हारे मन में मुझे प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसके फलस्वरूप अगले जन्म में तुम्हें मेरा प्रिय भक्त होने का गौरव प्राप्त होगा। अपनी भक्ति के कारण जगत में तुम सदा के लिए अमर हो जाओगी। यह सुनकर नंद ने प्रभु का नाम का जाप करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करने लगी। सृष्टि के अंत में ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के साथ भगवान विष्णु में विलीन हो गए। हजारों युग बीतने के बाद भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु के वरदान से नंद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद के रूप में उत्पन्न हुए। देव ऋषि नारद के मन में भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति थी, अतः वह बीड़ा लेकर समस्त लोकों में उनकी लीलाओं का गान करने लगी। तभी से वे भगवान विष्णु के प्रिय भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक समय की बात है, महाराजा हरिश्चंद्र के वंश में बाहु नामक एक राजा हुए। राज्य के अहंकार में चूर होकर वे अत्यंत क्रोधी, लोभी, अहंकारी और दुराचारी हो गए थे। उनका मन सूरा और सुंदरियों में लिप्त रहता था। इनके इन्हीं कार्यों के कारण धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। राजा बाहु की अनेक रानियां थीं, जो उसी के समान अहंकारी और दुष्ट थी। इनमें यादवी नामक एक रानी से बहुत बड़ा प्रेम करते थे। वह अत्यंत सुंदर, सुशील और प्रिय थी। वह सदा ब्राह्मणों की सेवा में लीन रहती थी। उसके द्वार पर आए ऋषि मुनि कभी खाली हाथ नहीं लौटे थे। वह वस्त्र, अन्न और धन का दान देकर उनके भंडार भर देती थी। उसकी इसी सेवा भाव के कारण राज्य में उसकी प्रसिद्धि थी। उसका यश सुनकर अन्य रानियां उससे ईर्ष्या करती थी। एक बार राज्य में एक परम तपस्वी ऋषि का आगमन हुआ। वे एक एक कर सभी रानियों के पास गए, किंतु उन्होंने उनका अपमान कर उन्हें वहां से निकलवा दिया। अंत में जब वे रानी यादवी के महल में पहुंची, तो उन्होंने बड़े भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार किया। फिर उनकी पूजा आराधना कर उन्हें भोजन करवाया। उसके इस सेवा भाव से प्रसन्न होकर तपस्वी ने उन्हें पुत्रवान होने का वर प्रदान किया। उनके वर स्वरूप शीघ्र ही यादवी गर्भवती हो गई। जब अन्य रानियों को यह समाचार मिला, तो वे मन ही मन सोचने लगी, महाराज हमसे अधिक यादवी से प्रेम करते हैं, जिसके कारण वह सदा हमें नीचा दिखाती रहती है। अब यदि उसे पुत्र उत्पन्न हो गया तो हमारा त्याग कर देंगे। इसीलिए हमें यादवी और उसके पुत्र को सदा के लिए अपने मार्ग से हटा देना चाहिए। ईर्ष्या और दोष के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं था। उन्होंने रानी यादवी को छलपूर्वक विष दे दिया, किंतु उसके पुण्य कर्मों और तपस्वी के वरदान के कारण विष उसके गर्भ में ही एकत्रित हो गया। इसी बीच क्षत्रियों ने बाहु के राज पर आक्रमण कर उनका राज्य छीन लिया। तब दुखी बाहु अपनी पत्नी यादवी के साथ वन में चले गए और वहीं निवास करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। यादवी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। वह भी पति के शव के साथ चिंता में रहने लगी। अभी वह चिता में अग्नि लगाने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक मुनि आ पहुँचे। उन्होंने यादवी को अग्नि में जलने से रोक लिया और उसे अपने साथ लेकर अपने आश्रम में लौट आई। यहीं पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। विष के साथ उत्पन्न होने के कारण वह बालक सागर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषि ने उसे वेदों और शास्त्रों के साथ साथ
अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान की। आगे चलकर सागर ने क्षत्रियों को परास्त कर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। सागर के वंश में ही राजा भागीरथी का जन्म हुआ था, जो गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।